सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 8 का आया होगा चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरा क्वेश्चन 1 से 10 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो आई टैब पे। चलिए बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3a माइनस बी प्लस 6 इंटू एक्स वाई इंटू 2b माइनस 3a इज। अब यहाँ पे इन दोनों ये जो अलग अलग टर्म्स, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, ठीक है। इनमें आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है। x प्लस वाई कॉमन है, ठीक है। और जो 4 और 6 है उनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 निकल रहा है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। जहाँ से 2 भी कॉमन निकल जाएगा एक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो सब में कॉमन आ गया है, ठीक है। अब हम अंदर क्या लेंगे, बचा हुआ क्या है, 2 इंटू 3a माइनस बी, ठीक है। ये पहली टर्म में से बचा हुआ था। फिर प्लस 3 इंटू 2b माइनस 3a। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं जो अंदर है उसको। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3a माइनस बी, तो ये जाएगा 6a माइनस 2b प्लस 6b माइनस 9a, ठीक है। अब इसको वापस और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 6a माइनस 9 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 3a। फिर माइनस 2b प्लस 6b हो जाएगा प्लस 4b, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारे फैक्टर्स आ गए, 2x प्लस वाई और माइनस 3a प्लस 4b, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हमारा फैक्टर है, कौन सा हमारा ऑप्शन में से आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है, माइनस 3a प्लस 4b। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 12। डिवाइड 81x क्यूब y पावर 5 माइनस 729x पावर 4 वाई स्क्वायर बाय 27x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 81x क्यूब y पावर 5 माइनस 729x पावर 4 वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है हमको 27x क्यूब वाई स्क्वायर से। तो अब यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है इसलिए हम कुछ काट नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल में ब्रेक करके ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81x क्यूब वाई पावर 5 अपॉन 27x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 729x पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन 27x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 27 81 से तो कटता ही है, तो हो जाएगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, ऊपर भी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट। फिर क्या आ जाएगा, 3 इंटू वाई पावर 5 अपन वाई पावर 2, वाई पावर 2 कट के इसको क्या कर देगा, वाई पावर 3 करेगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आता है, मतलब एक्स पावर एम अपन एक्स पावर एन है, तो एक्स पावर एम माइनस एन आ जाएगा। वैसे यहाँ पे वाई पावर 5 थी, नीचे वाई पावर 2 था, तो 5 माइनस 2 वाई पावर 3 आ गया। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, 3 इंटू वाई पावर 3, ठीक है, माइनस 27 और 729, तो 27 स्क्वायर होता है 729, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 27 बचेगा। एक्स क्यूब कट के यहाँ पे एक्स की पावर 1 कट देगा, ठीक है, 4 माइनस 3 1 आ जाता है। फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, जो 3y क्यूब है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा 3y क्यूब माइनस ये क्या बचा, 27x माइनस 27x हमारा आंसर बच गया। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक्चुअली 2y क्यूब है, वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसको सही कर देते हैं अपन। इसको मैं कर देता हूँ, ये 3y क्यूब था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई तो वो तो ठीक है, कभी कभी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी इज। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, p प्लस क्यू अलग से लिख देता हूँ, इन दोनों का भी लिख रहा हूँ अभी। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर, मतलब हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे तो ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, ये माइनस b का है। तो अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी क्या है, p प्लस क्यू प्लस a माइनस बी, तो हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस a माइनस बी इंटू, अब क्या हो गया, ये तो हो गया
हमारा a प्लस बी वाला टर्म, अब a माइनस बी करेंगे हम, a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा p प्लस क्यू माइनस a माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा, तो अब मैं एक्चुअली जगह नहीं तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, a माइनस बी आ रहा है तो माइनस a और प्लस बी हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो, ठीक है। अब ये आ गया हमारा टर्म्स, और हमारा p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी तो है ही है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस a माइनस बी, ठीक है, इंटू p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी। ऐसा करता हूँ, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये दोनों टर्म्स सेम है, एकदम सेम है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ इसको, तो कॉमन लेंगे तो p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी, मतलब यहीं पे हमको आंसर तो पता पड़ गया, p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी आंसर है, p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी ऑप्शन नंबर बी सही है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे आ रहा है। ये कॉमन ले लिया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करने वाले थे तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देता हूँ इधर से, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, ठीक है, ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस a माइनस बी, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर ये आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टराइज 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 60 इंटू 5x प्लस 2y प्लस 39। अभी हम क्या करते हैं, जस्ट एक दो स्टेप्स के लिए जो 5x प्लस 2y, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, लेट 5x प्लस 2y बी a, ठीक है, a बना देते हैं 5x प्लस 2y को, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 16a प्लस 39, ठीक है, ये हमारी टर्म आ गई। सो अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 16 है प्लस 39 आ गया। अगर यहाँ पे इसको a नहीं मानते तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगती है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो a स्क्वायर माइनस 16 है प्लस 39 आ गया। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम, ठीक है, तो यार 16 को a को क्या कर देंगे, 13a प्लस 3a कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 13a प्लस 39, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको फैक्टराइज भी कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे a कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा तो a इंटू a माइनस 3, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ले लेंगे तो माइनस 13 इंटू a माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस 13 इंटू a माइनस 3। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 5x प्लस 2 है, तो अब क्या आ जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 13 इंटू 5x प्लस 2y माइनस 3, ठीक है, ये आ गया। तो आंसर में क्या आ रहा है, 5x प्लस 2y माइनस 13, 5x प्लस 2y माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाई माइनस 14x पावर 12y प्लस 8x पावर 5z अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देते हैं, तो माइनस 14x पावर 12 x पावर 12y अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 8x पावर 5z अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है, 2 से कटोगे 7 हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर से कटोगे x पावर 10 हो जाएगा, 12 माइनस 10 2 हो जाएगा, मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, x पावर 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटोगे 4 हो जाएगा, x पावर 2 कट के यहाँ पे x पावर 3 बन जाएगा, x पावर 3, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 7x पावर 10 y प्लस 4 इंटू एक्स पावर 3 z। अब क्या कर सकते हैं हम, x पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो x पावर 3 कॉमन है, x पावर 3 इंटू माइनस 7x पावर 7y प्लस 4z, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसका देखेंगे कहाँ आंसर सेट हो रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट माइनस 7x पावर 7y प्लस 4z, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 12 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7a का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7a इंटू 2a माइनस 1 माइनस 15 इंटू 2a माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन देख कर मतलब टेंशन नहीं लेनी है, क्या करना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया हमने, उसको a रख दिया था, तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 7a को क्या रख देते हैं हम, x रख देते हैं, और
2a माइनस 1 को क्या रख देते हैं हम, y रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। 12x स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7 क्या है, x है, ठीक है। 8x और 2a माइनस 1 क्या है, y, तो 8xy माइनस 8xy, फिर माइनस 15 इंटू ये भी y है, तो माइनस 15y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसके हमको फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो 12x स्क्वायर और 15y स्क्वायर, ठीक है। तो 12x स्क्वायर और 15y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता है हमारे पास 180, तो 180 आता है। अब हमको एक ऐसी टर्म चाहिए एक्स वाई वाली जिसका वेरिएबल एक्स वाई लगते हैं पीछे, कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 180 है, ठीक है। तो मतलब एक टर्म पॉजिटिव में, एक टर्म नेगेटिव में। तो अब यहाँ पे ये टर्म्स होगी 18 और 10, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 18 और 10 हमको पता पड़ गया, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 10xy माइनस 15y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये लाइन कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इनको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट में कॉमन क्या आएगा 6x, ठीक है। 6x कॉमन आ जाएगा, 6x में आ जाएगा 2x प्लस माइनस 3y, ठीक है, माइनस 3y। फिर अब क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस 5y को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से माइनस 3y, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 6x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 3y, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हम बस वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करना पड़ेगा अपन को। यहाँ पे आ गया 6x प्लस 5 है, 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 7 है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर, 7a से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 42a, और यहाँ पे प्लस लग रहा है, तो 6a स्क्वायर प्लस 42 है प्लस 5y, y क्या हमारा 2a माइनस 1, 5 इंटू 2a क्या होता है 10a होता है, प्लस 10a इंटू माइनस 1, तो माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। ये एक टर्म आ गई हमारी, ठीक है। दूसरी टर्म फाइंड करते हैं हम, एक साथ नहीं लिख सकता तो ऐसे लिख रहा हूँ। दूसरी आएगी 2x माइनस 3y, 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर इंटू फिर 7a से करेंगे तो आ जाएगा प्लस 14 है, ठीक है। फिर क्या करना है माइनस 3y, ठीक है, तो माइनस 3y, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 6a, ठीक है। माइनस 3 इंटू माइनस 1 होता है प्लस 3, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी टर्म्स। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये इरेज करना पड़ेगा, ये इरेज करेंगे, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 6a स्क्वायर प्लस 42 है प्लस 10 है, 42 है प्लस 10 होता है 52, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 52a माइनस 5, एक फैक्टर आएगा, दूसरा फैक्टर क्या आएगा 14 है माइनस 6 से कितना होता है 8 होता है, तो आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 3, ठीक है। ये आ रहा है। ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं 2a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 3, ये जरूर है, तो फर्स्ट वाला है फैक्टर। फिर आता है 6a स्क्वायर प्लस 52 है माइनस 5, ये भी हमारा फैक्टर है, और 3a प्लस 5 हमारा फैक्टर नहीं है। अगर आप थोड़ा करके देखोगे तो भी नहीं आएगा, और हमको दिख भी नहीं रहा कहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि बोथ 1 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन ए लिख रखा है पीपीटी में, पर यहाँ पे ए नहीं है इसका सॉल्यूशन बी है, गलती से लिख दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। हम सीधा जाएंगे सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या बोल रहा है 64y पावर 4 प्लस 8y क्यूब बाय 4y क्यूब इज इक्वल टू क्यू। ये तो बहुत ईजी है। तो अब हम क्या करेंगे 64y पावर 4 अपॉन 4y क्यूब, अलग अलग लिख देंगे इसको, प्लस 8y क्यूब अपॉन 4y क्यूब। 4y क्यूब से 4y क्यूब कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, 2 आ गया, ठीक है। 4 से 64 कैंसिल, 16 आ गया। y क्यूब से y पावर 4 कैंसिल, बचा क्या y, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 16y प्लस 2। 16y प्लस 2 को हम कॉमन लेके कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 8y प्लस 1, ठीक है। ये भी लिख दिया हमने, 2 इंटू 8y प्लस 1 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी या डी सही है, ए और बी बिल्कुल गलत है। तो अब हम चेक करेंगे थर्ड वाला
व्हेन वी डिवाइड 38a क्यूब b क्यूब c स्क्वायर माइनस 19 इंटू a पावर 4 b स्क्वायर c बाय 19a स्क्वायर बी सी, देन द रिजल्ट इज k a b c b स्क्वायर c माइनस a स्क्वायर b, देन k इक्वल्स 2। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसको, बस थोड़ा लंबा लिख रखा है। इसको कैसे लिखेंगे हम, 38 a क्यूब b क्यूब c स्क्वायर अपॉन, एक्चुअली इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, पर फिर भी लिख ही देते हैं कि कोई भी गलती हो जाए, छोटी सी भी गलती हो जाती है तो ऑप्शन भी ऐसे देते हैं कि सिली मिस्टेक हो जाए। माइनस 19 a पावर 4 b स्क्वायर c, ठीक है, थोड़ा इरेज कर देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, अपॉन 9 अपॉन आ जाएगा 19 a स्क्वायर बी सी, c से c कट, ठीक है, b से b का स्क्वायर कट, a स्क्वायर से ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, a पावर 4 कट के a स्क्वायर हो गया है, और 19 से 19 कट ही रहा है, फिर यहाँ c से c स्क्वायर का स्क्वायर कट गया, b से ये b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर से कट के a पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 19 से कट के 2 हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मैं अभी इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ये जाएगा 2 इंटू ए बी स्क्वायर सी माइनस, फिर ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी, ये बचेगा ए स्क्वायर बी। तो अब हमको यहाँ पे पता पड़ गया ये क्या पूछ रहा है, के ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी कॉमन है, ए स्क्वायर बी कॉमन है, माइनस बी वही है। क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू क्या है, के क्या यहाँ पे 2 है, तो 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये देखना है। ऑप्शन ये आता है द फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर ऑलवेज आइदर अलजेब्रिक वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये गलत है। ठीक है, जो फैक्टर्स होते हैं एक एक्सप्रेशन में उसमें कांस्टेंट भी आ सकता है, कांस्टेंट जैसे 2 3 4 5, हमेशा वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आना जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे हम। बी में आ रहा है एन इरेड्यूसिबल फैक्टर इज अ फैक्टर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस फर्दर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो एक इरेड्यूसिबल फैक्टर है। ठीक है, कोई सा भी इरेड्यूसिबल फैक्टर, पर नाम में क्या है, रिड्यूस नहीं हो सकता है वो किसी में। ठीक है, तो उसको हम कोई अलग अलग फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जो सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 2x प्लस 3y और x प्लस वाई, ठीक है, ये दो फैक्टर है किसी एक्सप्रेशन के, तो इसको आप और रिड्यूस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, तो इसको आप और अलग अलग प्रोडक्ट्स में नहीं लिख सकते हो, तो ये प्रूफ करता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 19, मैच द एक्सप्रेशन इन गिवन इन कॉलम 1 टू वन ऑफ द फैक्टर्स गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, यहाँ पे चार अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और कॉलम 2 में हमको उनके फैक्टर्स दे रखे हैं, इनमें से सब एक दूसरे के फैक्टर्स हैं, तो हम देखते हैं इनमें से यूनिक ऑप्शन कौन सा है। किसी में यूनिक ऑप्शन दे रखा है क्या, 1 4 4 1 नहीं, 1 2 3 2 नहीं, 2 1 1 3 4 3 2 4। ठीक है, कोई सा भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पी वाला चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि 14x को हम ऐसा ब्रेक करें कि उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 48 है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48। जल्दी से इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, x कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 6 फैक्टर एक, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा प्लस 8 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एक फैक्टर है x प्लस 6, एक फैक्टर है x प्लस 8। ठीक है, x प्लस 6 और x प्लस 8, x प्लस 6 ये फैक्टर आ गया, तो जो p है उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन डी सही है, बी और सी गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, क्यू ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्यू से हमारा आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। ठीक है, अब हमको ऐसी दो टर्म्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन इसको ब्रेक करने के बाद माइनस 20x स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 20x स्क्वायर चाहिए हमको। माइनस 20x स्क्वायर तब आएगा जब आप माइनस 10x प्लस 2 लिख देते हैं इसमें। ठीक है, माइनस 10x प्लस 2 से हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, अब ये कॉमन आ जाएगा, 5x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 एक फैक्टर और 5x प्लस 2 एक फैक्टर। ठीक है, अब क्या देखना है, x माइनस 2 एक फैक्टर, ऑप्शन नंबर कॉलम 2 में ऑप्शन नंबर 3 है,
तो जो Q है उसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, उनको दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो आप। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 20, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, हम सीधा करते हैं सेकंड वाला। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14x स्क्वायर वाई क्यूब, 21x क्यूब वाई स्क्वायर एंड 35x पावर 4 वाई पावर 5 z। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। ठीक है, 14, 21, 35। सबसे पहले कांस्टेंट में देख लेते हैं इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, फिर एक्स वाली टर्म्स देखते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स पावर 4। तो इसमें सबका कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, बस इसमें एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें एक्स स्क्वायर और कर दिया, तो 7x स्क्वायर। और फिर वाई में क्या है, वाई क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई पावर 5। इसमें जो लोएस्ट डिग्री वाला होता है वेरिएबल्स में वो हमको चूज करना होता है, तो क्या होगा वाई स्क्वायर। जेड से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तीनों में है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा करेक्ट है। इसका जीसीडी निकल जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से कुछ सही है, ए और बी गलत आ गए। ठीक है, तो अब थर्ड वाला चेक करते हैं। डिवाइड z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80 बाय 5z इंटू जेड प्लस 4। अब क्या करते हैं, इसमें 5 अपन कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 5z इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16। इसको किससे डिवाइड करना है हमको, एक्चुअली ये 5z था, इसको 5z कर देता हूँ मैं, 5z। ठीक है, अपॉन 5z इंटू जेड प्लस 4। ठीक है, तो 5z से 5z कट, अब बचा क्या जेड स्क्वायर माइनस 16 अपॉन जेड प्लस 4। तो अब यहाँ पे क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस 16 अपॉन जेड प्लस 4। अब क्या कर सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 16 को हम खोल सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से खोलेंगे। तो क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, यह आ जाएगा z प्लस 4 इंटू जेड माइनस 4, ये आ गया ये। ठीक है, और अपॉन में क्या है, z प्लस 4 ऑलरेडी, z प्लस 4 से z प्लस 4 कैंसिल, z माइनस 4 आंसर आ गया हमारा, z माइनस 4 ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था चैप्टर 14 क्लास 8 आईएमओ का फैक्टराइजेशन। तो अगर आपने मेरे बाकी आईएमओ के वीडियोस नहीं देखे, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। इस साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखने हैं तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।